ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान ने व्यवहारिक रूप से अर्जुन को ये बताना आरंभ किया कि भाई तुम योद्धा हो और योद्धा को युद्ध करना चाहिए, युद्ध करने से ही स्वर्ग मिलेगा और ये आवश्यक चीज़ है। तो थोड़ा सा ये हमें ध्यान देना चाहिए कि भगवान ये बता रहे हैं हमको। ठीक है कि गीता एक दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि भगवान उस परिप्रेक्ष्य में, अर्जुन भगवान के मित्र हैं और उनको समझाने के लिए वो नाना प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं। अब यहाँ भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो अथ चेत, अब अगर तुम देखो क्या कि ये जो धर्म रूपी जो संग्राम, ऐसा संग्राम जो कि धर्म के प्रयोजन का है, धर्म्यम संग्रामम, धर्म का संग्राम, धर्म के लिए बना हुआ संग्राम जो है वो कार्य नहीं करोगे, न करिष्यसि, तब तो तुम्हारा स्वधर्म तो जाएगा ही जाएगा और कीर्ति मतलब जो तुम्हारा यश है वो भी नहीं होगा, खो जाएगा और पाप को प्राप्त होगा, तुम पाप को प्राप्त होगे। तो स्वधर्म को जाने का क्या मतलब है? अर्जुन योद्धा हैं, उनका धर्म, अगर वो युद्ध नहीं करेंगे और वो भी समय पर, इस समय कोई अनहोनी घटना नहीं हो रही है, अचानक कोई घटना नहीं है, बल्कि सब लोग तैयारी करके इस युद्ध में उपस्थित हुए हैं। अब अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो वो धर्म होगा क्या अधर्म होगा? अधर्म का केवल एक यही अर्थ नहीं होता, अधर्म को हमें ये भी समझना चाहिए। जो है प्रत्यय कब लगता है? जब धर्म का कई बार अप्रत्यय किसी गुण को, किसी शब्द को क्या विपरीतार्थक शब्द में भी यूज होता है। कैसे? हम कहते हैं धर्म है और अधर्म है, अगर धर्म नहीं है जो, वो अधर्म है। अब अर्जुन योद्धा हैं और योद्धा होकर वो युद्ध नहीं करते तो क्या है? अधर्म है भाई, अपना धर्म नहीं, धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो सीधा सीधा धर्म हो गया। और भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम इस प्रकार का जो धर्म युद्ध है उसको नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वधर्म चला जाएगा, मतलब कि तुम अधर्मी हो जाओगे और कीर्ति भी चली जाएगी साथ में, और इसके अतिरिक्त तुम पाप को प्राप्त करोगे। अब ये जो पाप होता है, हमने इसके बारे में शायद पहले भी बात की है, लेकिन समझ लेते हैं। पाप जो होता है, जब हम कोई गलत काम करते हैं, कोई बुरा काम करते हैं, कोई न करने वाला काम करते हैं और हम जानते हैं कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक शेर अगर किसी हिरण को मारता है, खाता है, तो शेर को पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शेर के लिए हिरण खाद्य पदार्थ है, वो उसको मारना उसके लिए पाप नहीं है। इसी प्रकार सेना का सैनिक जब युद्ध में जाकर विपक्षी सैनिकों, विदेशी सैनिकों को, आतताइयों को मारता है तो उनके मारने का पाप उसे नहीं लेना पड़ता। क्यों नहीं लेना पड़ता? क्योंकि उसे लेने से पहले, उस युद्ध में जाने से पहले उसे पता होता है कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो ये सामने वाले जो सैनिक हैं वो हमारे देश में कब्जा कर देंगे और हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे देश की हानि होगी। तो उस प्रकार के सैनिक का लड़ना युद्ध में धर्म है, और उस युद्ध में मारे गए हुए लोगों से उसके मन में कोई ऐसे विकार नहीं रखते, उसको ये नहीं लगता। जैसे एक उदाहरण, उसको इसी बात को एक और तरीके से समझते हैं। कोई व्यक्ति किसी निरपराधी व्यक्ति को सड़क चलते अचानक किसी अपने दंभ में या किसी कारण से किसी को मार दे, तो ऐसी परिस्थिति में
उसने कुछ भी, सामने वाले ने कुछ गलत काम नहीं किया, कुछ उसने लिए समस्या नहीं खड़ी की, लेकिन फिर भी सत्ता के नशे में, मद में कोई चोर होकर किसी व्यक्ति को मार दे, तो ऐसी स्थिति में इस किए गए कृत्य का उसके मन पर बोझ रहेगा, और जो मन पे बोझ रहेगा वही पाप है। तो अर्जुन के मन पे बोझ नहीं रहेगा, इसलिए उनको उस प्रकार का पाप नहीं होगा। अब आप ये जो पाप शब्द है इसको थोड़ा सा बड़ा अलग अलग परिप्रेक्ष्य में और ध्यान से समझना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए कोई ऐसा क्रूर व्यक्ति है कि किसी को मारे और उसके अपने मन में कोई उसके विषय में कोई संवेदना ना हो, तो ये नहीं है कि उसको पाप नहीं प्राप्त होगा। हमें पाप शब्द को बड़ा ध्यान से समझना चाहिए। यहाँ पर अर्जुन के लिए बात ये साफ साफ आ रही है कि भाई अगर तुम गलत काम युद्ध में नहीं भाग लोगे तो तुम्हें ये गलत काम है, इस गलत काम का बोझ, पाप का बोझ तुम्हारे मन पर हमेशा बने रहेगा जब तक तुम जीवित रहोगे, और हो सकता है अगले जन्मों में भी जाए। तो क्यों चाहते हो ऐसा काम? अब इसी बात को भगवान देखें आगे इसके बारे में क्या कहते हैं अब अगले श्लोक में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।